बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मेडिकल एक्सपर्ट्स वार्न कर चुके हैं, खतरनाक हद तक तबाही आ रही है कजन्स मैरिज की, और कजन्स मैरिज की वजह से पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं, थैलेसीमिया का शिकार हो रहे हैं, जिसमें बार बार आपको खून लगाना पड़ता है, ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं, माजूरी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पर इशू आ रहा है कजन्स मैरिज का, ये इतनी ज्यादा तादाद में पिछले कई सालों से, दहाइयों से होती जा रही है कि अब मामला इस लेवल पर आ गया है कि आपको ये लगता है कि कजन्स मैरिज में बहन भाई वाला ताल्लुक हो जाता है, लिहाजा आपको शादी नहीं करनी, तबाही हो रही है। अब बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि असल में वो कहते हैं कि जी हमारे माँ बाप ने की है शादी, या हमारे फलाने रिश्तेदार ने की है, देखिए वो तो ठीक है या वो तो ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि असल में मसला आ कहाँ रहा है, जिस पर उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है। देखिए पाकिस्तान में 70% जो शादियां होती हैं वो खानदान में होती हैं, और तकरीबन 80% जो आपकी शादियां होती हैं वो फर्स्ट कजन से होती है, यानी आपके चचा मामू ये तमाम जो होते हैं फर्स्ट कजन में आपके शुमार होते हैं, उनके बच्चे। अब इस सूरत हाल में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए सबसे पहले एक चीज आप समझ रहे हैं जिससे लोगों को इदराक नहीं है कि तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता कि सबके साथ कजन मैरिज में ये मसला है। कजन मैरिज का मसला ये होता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि तीसरी से चौथी नस्ल की जो कजन मैरिज होती है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। अब इसके बड़े फायदे भी होते हैं। देखिए पाकिस्तान में क्यों कजन मैरिज होती है? वालिदैन को पता है कि लड़का और लड़की के किरदार का, उनको पता है कि हमें छानबीन नहीं करवानी पड़ती, और ये भी उनको पता होता है कि घर की अगर कोई लड़ाई हो जाए तो चले सारे मिलकर सुलह करवा देंगे। रस्म रवाज रहन सहन एक तरह का होता है, और इसके चांसेस कामयाबी के ज्यादा होते हैं, इनमें तलाक की रेशो भी कम पाई जाती है। ये तो एक फैक्टर है। आपको लड़की के खानदान की आदत, उनके मिजाज का पता होता है। इसके अलावा झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई होती है तो सारे मिलकर मामला हल करवा देते हैं। अमेरिका की 24 रियासतों में कजन मैरिज बैन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये किस तरह पता चलता है कि ये इशू खड़ा हो रहा है, किन के साथ हो रहा है, और अगर आप शादी करने जा रहे हैं अपने कजन से तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए सबसे पहले आपने एक बात समझनी है। देखिए बहुत सारे जो मामला होते हैं, आप अक्सर का डॉक्टर के पास जाते हैं, आपसे पूछते हैं आपके खानदान में किसी को शुगर तो नहीं। ये जेनेटिक प्रॉब्लम चलता आता है, अगर एक खानदान के अंदर है तो फिर उसका मामला चलता आ रहा होता है। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स 2 जीन कैरी करता है, एक डिफेक्टेड होती है और एक ठीक होती है। अब आप देखिए कि अगर वो किसी खानदान से बाहर शादी करता है तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब वो कजन से शादी करता है तो चूंकि एक ही खानदान से है और एक जीन नॉर्मल और एक डिफेक्टिव है, तो जब दोनों जीन मिलती है तो तबाही होती है। जब दोनों शादी करते हैं तो डिफेक्टेड जो जीन है मिलकर वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है, और फिर इसी वजह से दोनों में तबाही आती है। सेहतमंद जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, और बीमारी जो छुपी होती है वो जाहिर हो जाती है। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़े हुए हैं, किसी की आंख टेढ़ी है, बोल नहीं पा रहा, मुंह टेढ़ा है, और गुर्दों का मसला, और बहुत सारे जो मसले हैं, आप बोल नहीं पाते, आप में ऑटिज्म का मसला आ रहा है, ये तमाम चीजें हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? आप सिंपल और आसानी के साथ समझिए। देखिए इंसान की बॉडी में अगर जीन्स की एक कॉपी खराब होती है तो वो इंसान इस बीमारी से मुतासिर नहीं होता, इसकी बजाय वो इंसान इस बीमारी का सिर्फ कैरियर होता है। अब मेडिकल ज़बान में इस इंसान को बीमारी का कैरियर कहते हैं। लेकिन अगर एक कैरियर नॉन कैरियर के साथ शादी करता है, यानी खानदान से बाहर, तो बच्चों के बीमार होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि जिसमें बीमारी पैदा करने के लिए जीन्स की 2 खराब कॉपियां होनी चाहिए। अब वालिद के जिस्म में एक खराब कॉपी है, इसलिए वो बीमार नहीं हुआ, मगर बीमारी इसके जीन से आगे पहुंच सकती है। फर्ज करें वही इंसान अपनी फर्स्ट कजन यानी चचा की बेटी से शादी करता है, तो क्या होगा? इस इंसान में ये खराबी जीन अपने बाप से मुंतकिल हुआ था, और इसके बाप में खराब जीन इसके दादा से मुंतकिल हुआ था। अब वही खराब जीन जो इस इंसान के बाप को मुंतकिल हुआ है वो इसके चचा को भी मुंतकिल हुआ है। इसी तरह जैसे इसे अपने बाप से एक बीमार जीन मुंतकिल हुआ, इसी तरह इसके चचा की बेटी को भी एक बीमार जीन विरासत में मुंतकिल हुआ है। अब एक बीमार जीन इस इंसान के जिस्म में है तो दूसरा बीमार जीन इस चचा की बेटी के जिस्म में है। अगर दोनों की शादी होती है तो बच्चों को एक बीमार जीन वालिद की तरफ से और एक बीमार वालदा की तरफ से मिलेगा। इसी तरह
जब ये दो जीन्स की कॉपियां इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर बीमारी होती है और बच्चों के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट कजन्स यानी चचा की बेटों के साथ शादी की सूरत में मियाँ बीवी दोनों के दादा और दादी एक ही होते हैं। चूंकि दोनों का दादा और दादी एक सेट बनाते हैं, तो चूंकि अगर किसी का दादा या दादी में एक एक बीमार जीन मौजूद था, तो इस दादा दादी की तमाम औलाद में दो दो बीमार जीन मुंतकिल हो गए। अब अगर दादा और दादी की औलाद यानी पोते और पोतियां भी आपस में शादी करते हैं, तो चूंकि हर एक में दो दो बीमार जीन्स पहले से मौजूद है, लिहाजा पोते पोतियों की आपस में शादी की वजह से औलाद में 4 बीमार जीन्स मुंतकिल हो गए, यानी 2 माँ की तरफ से और 2 बाप की तरफ से। अब इन पोते पोतियों की औलादों की भी अगर आपस में शादियां होती हैं, तो आप इमेजिन कर लें चौथी नस्ल कितनी बुरी तरह बर्बाद होगी, और चौथी नस्ल की औलाद में यकीनी तौर पर कोई ना कोई बीमारियां होंगी। यानी अगर पहली नस्ल में आपस में कजन मैरिज करती है तो खतरा सिर्फ 3 से 7% होता है। पहली नस्ल की कजन मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद यानी दूसरी नस्ल भी अगर कजन मैरिज करती है तो बीमारियों का जो चांस है वो बढ़ जाता है। इस तरह तीसरी चौथी, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी तरह बर्बादी किस लेवल पर जाती है। अब देखिए लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज आप समझ रहे, लोग समझते हैं कि खानदान में शादी करते हैं, जायदाद खानदान में रह जाएगी, हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक चीज देखें कि आप एक खानदान के अंदर अगर जहानत कम पाई जाती है, ये बात समझने वाली है। आपने किसी ऐसी लड़की से शादी की आपके बेटे की जो ज़हीन है, तो अब डीएनए के थ्रू वो जहानत आपकी औलाद में भी ट्रांसफर होगी। अब 2 ज़हीन लोगों की अगर शादी होती है तो मल्टीपल चीजें हो जाती है। इसी तरह अगर एक खानदान में आप देखें कि जरा कुन ज़हन के लोग रहते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, बस ठीक है जिंदगी गुजर रही है, तो वो उनमें चीजें ट्रांसफर होती है। उसी तरह अगर एक खानदान में आप देख लें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान में जो कद की रेशो है वो कम होती जा रही है बजाय बढ़ने के। उसकी वजह क्या है कि लोग खानदान में शादियां करें। आपने अपनी लड़की, अगर किसी लड़की का 6 फीट कद है और आपके लड़के का 5.45 कद है, तो पाकिस्तान में तो उसकी शादी नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी नहीं, उसकी बराबर की हाइट का होना चाहिए, हम लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे। इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे छोटियों के साथ शादी करते हैं, उनकी तादाद वही बड़ी है कि बजाय कद बढ़ने के वो मजीद छोटा हो रहा है। अगर किसी लड़के का कद बड़ा है और लड़की का छोटा है, इन दोनों की शादी होती है, तो अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि कद बड़ा हो जाता है, यानी उसकी जो अगली नस्ल है उसका कद बड़ा होता है। अब इसी तरह अगर एक खानदान ज़हीन है और दूसरा कम ज़हीन है तो जहानत बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप इस सूरत हाल में देखिए चीजें बेहतर होती हैं। हमारे यहाँ पर होता है छोटा कद है उसके लिए छोटी लड़की लेनी है, यानी अजीबो गरीब मुआशरे का बेटंगा सा असूल है। और यहाँ पर फिर खानदान के अंदर आप देख लें इतनी बेटंगी शादियां होती हैं कि अगर एक बाप बेचारा फोत हो रहा है, माँ या दादी, तो वो बेजोड़ रिश्ते बना जाते हैं कि जी फलानी की फलानी से शादी कर देना। यानी वो एक दूसरे का मिजाज नहीं समझते, उनको आपस में ताल्लुक बनाने में दुश्वारी होती है। तो आपने चूंकि एक शख्स मरने वाला है, उसने बता दिया है कि इसकी शादी होगी, सो इस सूरत हाल में अब हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। हमें अपने जितने भी करिकुलम है उसके अंदर ये चीजों को ऐड करना है। हमें अपने सिलेबस में कार्टून्स, ड्रामो, ये तमाम चीजें इसमें ऐड करके लोगों को बतानी है। प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, बस एक मिसाल हमारे पास होती है, इस्लाम ने हमें मना नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। इस्लाम ने बहुत सारी चीजों में बताया है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं होते। अगर आप मेडिकल रिसर्च के मुताबिक चीजें बेहतर आप इल्म ले रहे हैं तो आपको इंसानियत का फायदा करना चाहिए बजाय कि आप लोगों का नुकसान करें। तो इस सूरत हाल में कजन मैरिज अगर अगली जनरेशन तक चली गई है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।